एक ऐसा भ्रम जाल जिससे बाहर निकलना अनिवार्य है, क्योंकि हमने भी और आपने भी यह जान रखा है कि जिनका कुंभ राशि है, उनके लिए शनि की 7.5 बहुत ही उदार भाव रखता है। हानि नहीं पहुंचाता है, लाभालाभ दे देता है और बड़ी ऊंचाइयों को भी छूने के लिए मदद करता है। यह हमारी इस कुंभ राशि से जुड़ी हुई धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन अनुभव क्या कहता है? शास्त्र सूत्र के अनुसार आपके राशि स्वामी ही शनिदेव है और वह 7.5 लगाकर बैठे हैं। क्या वह आपको हानि पहुंचाएंगे? यह बात 29 सितंबर 2020 की बात है, जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे और आपके ऊपर शनि की 7.5 लगेगी पूर्ण रूप से। उस अवधि में 29 सितंबर 2020 से 22 मई 2021 के मध्य का यह जो 8 माह की अवधि है, यह आपके लिए 7.5 का कालखंड होगा। इसके बाद भी रहेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण कालखंड है। क्यों है? और यह मान्यताएं जुड़ी है कि हमारा तो कुंभ राशि है और हमारे साथ शनिदेव कभी अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। 7.5 के काल में एक बात अवश्य जान ले मित्रों, ऐसा शुभ आप अपने आप को मानते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कोई भी कर्मदंड तैयार नहीं किए हो, अशुभ कार्य या आपके हाथों से गलत नहीं हुआ हो जाने अनजाने में, ऐसा संभव नहीं है। वही कर्मदंड तो आते हैं 7.5 में जो हमें भोगना पड़ता है। तो फिर हम कैसे मान लें कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा? एक बात मान लिया जाए कि शनि की 7.5 है और अपने ही राशि में 12वें घर में बैठे हैं शनिदेव गोचर में। समझने वाली बात है, अगर आप इसे समझ गए, डर के भागने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्ञान के साथ साथ सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। आने वाले समय में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, भ्रम से बाहर निकले। 12वें घर में स्वगृही शनिदेव बहुत अच्छे स्थिति में है, लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो फिर यह शनिदेव आपको क्यों हानि पहुंचाएगा 7.5 कालखंड में? लेकिन हानि तो पहुंचाएगा। उन्हें अपने कर्मदंडों का फल देना है, देगा। कैसे? इसे कैसे हम जानेंगे कि यह 7.5 हमारे लिए अनिष्टकर है? क्योंकि अनुभव में देखा गया है हानि पहुंचाते हुए। क्या हो सकता है? क्या ऐसी कारण है जिसके चलते ही हमें कहना पड़ता है कि यह 7.5 8 महीने की जो अवधि है, इसमें सतर्क रहे, सावधान रहे, सावधानी पूर्वक अपने कार्य करें? इसका मूल कारण है, ध्यान से समझें, आपके जीवन चक्र का 3 बेस है। पहला आपका शरीर होता है, दूसरा आपका भाग्य होता है और तीसरा आपकी बुद्धि होती है। जब शरीर साथ दे, बुद्धि साथ दे और भाग्य साथ दे तो फिर संसार में किसी राजयोग की आवश्यकता नहीं। यह अपने आप में एक राजयोग है और सफलता देने वाला योग बन जाता है। तो फिर होता क्या है कुंभ राशि वालों के साथ? आप ध्यान से देखें, हर समय की बात नहीं है, इस राशि फल की बात है, इस गोचर की बात है।
आपके लग्न शरीर से हानि घर में गोचर कर रहे हैं। पराशर मुनि कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि राशि से अधिक महत्व स्थान का होता है। अपने राशि में स्वगृही है शनिदेव, लेकिन हानि स्थान में बैठे हैं, इसलिए हानिकारक हो गया। यह शास्त्रीय मत है। तो आपके शरीर की हानि दूसरी तरफ आए, आपके शरीर में एक बुद्धि है, ज्ञान है, विज्ञान है, वह यदि बुद्धि आपके साथ रहे तो आप बड़े बड़े जंग को जीत सकते हैं। पंचम स्थान से शनिदेव का गोचर, अष्टम डेड हाउस, मृत्यु घर में, पंचम बुद्धि की मृत्यु, ये कॉमन भाषा है। लेकिन अनिष्ट घर में बैठे गोचर में बुद्धि भी साथ नहीं, तब बचता है तीसरा स्थान आपका भाग्य। भाग्य स्थान से चौथे, आप किसी भी शास्त्र में उलट के देखें, कहते हैं मुहूर्त विज्ञान में कि किसी भी कुंडली के लग्न के 4, 8, 12वें घर को हमेशा खाली रहना चाहिए। कम से कम अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, वरना वह मुहूर्त वर्जित है। तो चौथे घर, भाग्य स्थान से चौथे, शनि की जो ढैया लगती है, चतुर्थ ढैया, वो भी तो लग्न राशि से चौथे लगती है। कितना स्पेशल है। आपके भाग्य स्थान से चौथे, यह भी अनिष्टकारी हो गया, भाग्य भी साथ नहीं दिया। यह 3 मूलभूत सूत्र है जो इस बात के संकेत देता है कि कुंभ राशि वालों के लिए यह शनि की 7.5 सही नहीं है, हानिकारक है। इसलिए आपको इस 7.5 में सावधान रहना है। उपाय अति आवश्यक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या सारे शुभाशुभ स्थिति भी इन बुरे परिस्थितियों से आपको नहीं बचा पाएंगे? क्या करें? एक बात है, आपके कुछ ऐसे प्राइमरी जरूरतें जो कहते हैं प्राथमिक, उस पर शनिदेव की कोई अनिष्टकारी प्रभाव नहीं पड़ रही, यह खुशी की बात है। दूसरी बात है, शनिदेव के साथ गुरुदेव है तो गुरुदेव शनिदेव दोनों 12वें लॉस घर में, फिर भी कुछ तो संभालेंगे। अपने राशि में है, कुछ तो संभालेंगे। जितना अनिष्टकर बात मैं कह रहा हूं, इतना घटित नहीं भी हो सकती है। ध्यान से समझे। यदि आप संकट में हैं, एक आदमी आपको बचाएगा, सब धोखा दे दे, लेकिन आपके कुटुंब, रिश्तेदार, आपका धन आपके साथ हो, तो फिर मुसीबत के वक्त में भी आप विजय हो सकते हैं। आपका धन भाव, कुटुंब भाव, वहां से एकादश भाव में बैठे हैं शनिदेव, उसी घर को देखते हैं, उसी घर के मालिक के साथ बैठे हैं। 3 प्रभाव पड़ते हैं शनिदेव पर, धन भाव पर, धन का, कुटुंब का। तो निश्चित इस मुसीबत की घड़ी में आपको कोई बचाने वाला है तो आपके रिश्तेदार, आपके कुटुंब आपको बचाएंगे। और जब धन साथ में हो तो बड़े बड़े मुसीबत को तो देख लेंगे। यह भी सत्य बात है, धन में बड़ी ताकत है। दूसरी बात, आप एक बात स्पष्ट जान लें, यही वह आपका 7.5 आपके लिए एक ऐसा योगायोग बना बैठे हैं, आपको स्थिर रहने नहीं देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे? आपके तो स्वयं शरीर के मालिक हैं और यात्रा घर में बैठे हैं, विदेश यात्रा, और उस यात्रा घर में भी वहां भी स्थिर रहने नहीं देंगे आपको, क्योंकि वहां भी चर राशि में बैठे हैं।
धनदायी यात्रा है, आपके लिए लाभदायक यात्रा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़ी यात्रा है, क्योंकि आपको इस साढ़े साथी में जो भी परेशानियां हो, लेकिन बिजनेस आपके बहुत खुशहाल स्थिति में है। बिजनेस घर से छठे घर में गोचर करेंगे, बिजनेस से धन लाभ मिलेंगे, यह स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए विदेश जाना लाभालाभ, जाएंगे तो जरूर, फिर वहां से दूसरे जगह जाना यह भी संभव है। स्थिरता नहीं दिखेगी। उसके बाद आपके साथ कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं जहां आप परेशान हो सकते हैं। वह यह है कि आपके लिए आपके कुटुंब रिश्तेदार निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक है, धनदायी है, सहायता करने वाले, लेकिन कहीं कहीं खर्चे को बढ़ाने वाले भी हैं, जिसमें आपके बड़े भाई बहनों की तरफ से अत्यधिक खर्च, ऐसा संकेत बना है, और संतान के तरफ से खर्च, पिता के तरफ से खर्च, ये सब स्थान है जहां आपके धन खर्च हो सकते हैं। आपको धन स्टोर नहीं होंगे, लेकिन आगमन बना रहेगा, यह खुशी की बात है। छठे घर पर शनिदेव की दृष्टि एक महत्वपूर्ण संकेत देता है, क्योंकि आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपके पास शत्रु नहीं है, लेकिन झगड़े, मुकदमे, विवाद और शत्रुता बन जाएंगे अचानक। यदि बन जाते हैं, ध्यान रखें, शत्रुता से बचना है आपको, मुकदमे से बचना आपको, ऋण से बचना आपको, क्योंकि इन तीनों में से किसी ने आपको यदि पकड़ लिया तो पूरे 7.5 वर्ष तक ये रुलाने के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। ऐसा अनुभव में देखा गया है कि जिसने मुकदमा में फंसा, या आपने मुकदमा किया या किसी ने किया साढ़े साथी के प्रारंभ में, उनकी मुकदमा साढ़े साथी के जाते जाते समाप्त होती है, ऋण जाते जाते समाप्त होती है, आते आते ऋण भार आपके माथे पे देते हैं, जाने लगते हैं, हटा देते हैं। झगड़े, मुकदमे, ये सब चीज से आपको बचना चाहिए। शत्रुता कोई भी ना मोल ले, वरना वह शत्रुता लंबी चलेगी, भले जाते जाते वह आपको मुक्ति दिला सकते हैं। यह स्पेशल योग है, और भाग्य तो निश्चित आपके साथ नहीं दे रहा है। पिता से परेशानी, प्रॉब्लम हो सकती है, वसीयत और बंटवारा को लेकर के परेशानियां दिख सकती है। यह स्पेशल योग भी है। अब देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात है, आपके बिजनेस से छठे और बिजनेस के नक्षत्र में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जनवरी 2021 तक रहेंगे। यह अवधि बहुत सावधानी का है। बिजनेस में हानि का भी संकेत हो सकता है, लेकिन इस अवधि में आप देखेंगे कि आपने निश्चित तौर पर नए बिजनेस शुरू कर दिए। योगा योग 3 है, छोड़ेंगे नहीं, आपके मन पर प्रभाव डालेंगे ही, और नए बिजनेस और नए पार्टनरशिप का उदय करेंगे ही। हालांकि लाभदायक तो साबित होता नहीं है। साढ़े साथी में कोई भी नया बिजनेस शुभ नहीं होता है, क्षणिक होता है, क्षणिक शुभता दे देता है, लेकिन बाद में परेशानी हो जाती है। जैसे यह 2.5 वर्ष की जो अवधि है उसमें आपको लाभ दे दे, लेकिन अगला 2.5 वर्ष की अवधि में आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधानी रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यही वह जगह है जहां आपको दाम्पत्य जीवन में पत्नी से परेशानियां, विरोध सहनी पड़ सकती है, अलगाव की स्थिति आ सकती है। यहां यह स्थिति मजबूती से बनी है। सावधानी इस बात की रखनी है, जो भी हो उसे बहुत सीरियस नहीं लेना है, टूटने वाली नहीं है, क्योंकि 7वें से छठे गोचर शुभ है, इसलिए टूटने वाली स्थिति नहीं है। और छठे के नक्षत्र में जब शनिदेव रहेंगे, उसमें 3 चीज से बचना है, 3 चीजों से। वह रहेंगे 22
जनवरी 2021 से 22 मई 2021 के मध्य में आपको 3 चीज़ों से हमेशा बचना है। रोग, ऋण, लड़ाई, झगड़ा, विवाद, मुकदमा। इस अवधि में ना शुरू करें, निश्चित यह लंबी चलने वाली होगी। शरीर को कष्ट इसी अवधि में दिखेगा। किसी रोग का आगमन इस अवधि में होता है तो वह जल्दी छूटने वाला नहीं होगा, क्योंकि लगने ही तो रोग घर में बैठे हैं। पूरी स्थिति को देखा जाए तो शनिदेव आपको उतार चढ़ाव से भरे हुए रखेंगे। प्रथम फेज में मानसिक तनाव बनाए रखेंगे, टेम्पर बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा और मन की स्थिति सही नहीं रहेगी। और जिस तरह शरीर भाग दौड़ कर रहा उसी तरह मन भी आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, तनावग्रस्त तो रहेगा। और रोग का आगमन, चोट चपेट लगना, ये सारी स्थितियां भी बन जाती हैं। अपने शरीर के प्रति सतर्क, बुद्धि, मस्तिष्क, बुद्धि और विचारों के प्रति सतर्क, क्योंकि ऐसे भी उल्टे विचार आ सकते हैं जिससे आप जो भी काम करेंगे वह हानिकारक साबित होगा। ये सब अशुभ प्रभाव से आपको बचना चाहिए। इसके बाद आगे का क्षेत्र आगे होगी। जब वक्री होंगे फिर आपको रिलैक्स मिलेगा 8 महीने के बाद। तो इस तरह आप देखते हैं, संकट आने पर आपको एक ही काम करना है, शनि की 7.5 का उपाय निश्चित करते रहना है। गरीब भिखारियों को आप जितना हो सके शनिवार को भोजन बांटे, जितना हो सके वस्त्र बांटे, जितना हो सके धन बांटे, यह आवश्यक है। दूसरी बात है, शनि मंदिर जाए, शनि महाराज का सेवा करे, तेल चढ़ावे, तेलाभिषेक करे, जितना हो सके तो आप शनि सिग्नापुर भी जाएं, बहुत अच्छा लाभ देता है। उसके बाद पीपल में गुड़ और तेल डालकर उसे सींचे, पीपल के वृक्ष को शनिवार को, यह भी अच्छा उपाय। जितने भी तरह के उपाय हैं आप निश्चित करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप इस तरह इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।